नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान को जितने भी आपके उसमें तथ्य हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो उनको किस किस देश से लिया गया है। ठीक है, कॉपी कहना सही नहीं होगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम भारतीय संविधान को बना रहे थे, हमारे पूर्वज भारतीय संविधान को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो उस समय इस बात पर ज़्यादा फोकस किया गया कि हमारे भारत के लिए अलग अलग सब्जेक्ट किस पर्टिकुलर स्टेबल देश में कैसे काम कर रहे हैं। अगर उन्हीं को देख करके लागू किया जाएगा तो काफ़ी आसानी से फिट बैठ जाएगा। तो इसलिए भारतीय संविधान में उन चीज़ों को अलग अलग देशों से अपनाया गया है। इसको कॉपी कहना गलत होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से संविधान हमारे भारत के पार्ट जो हैं किस किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो बना था वो भी भारत में अंग्रेजों ने बनाया था। भारत के लोगों के लिए एक शासन डेवलप करने के लिए एक संविधान दिया था। ठीक है, और काफ़ी कुछ अगर आप मान के चले 50 से 60% चीज़ों को ज्यों का त्यों रखा गया भारतीय शासन संविधान 1935 के तरह ही। और जब तक हम रिपब्लिक नहीं हुए, ठीक है, गणतंत्र हमारा देश नहीं बना, तब तक इसी संविधान के अंतर्गत हमारे देश का शासन चलता रहा। मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले तक भारतीय शासन संविधान 1935 के तहत ही शासन चला है। और इसमें काफ़ी ढेर सारे पार्ट ऐसे हैं जिनको हमारे संविधान में ज्यों का त्यों अपनाया गया है, कुछ को संशोधन के तहत अपनाया गया है। तो हम ऊपर पॉइंट को देखेंगे जो कि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। तो शुरू करते हैं संघीय व्यवस्था से। तो फेडरल सिस्टम जो है उसको भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से लिया गया है। राज्यपाल का कार्यक्रम, गवर्नर्स ऑफिस को भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है, जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आपका जिला और सत्र न्यायालय हो गए। इसी तरीके से जितने कोर्ट का आपका जुडिशरी सिस्टम है या स्ट्रक्चर है वो आपका भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत ज्यों का त्यों था। उसी तरीके से आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी के समय में जो प्रोविजन किए जाते हैं, सारी पावर कंसंट्रेट होकर के राष्ट्रपति के पास आ जाती है। इसी तरीके से आपका कि सभी के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपका निरस्त हो जाते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें आपातकालीन उपबंध जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत ही रखा गया। अब बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से किन चीज़ों को हमने लिया है, क्योंकि ब्रिटेन इन्फ्लुएंसर था तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता और उनकी काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। जैसे कि संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने वहीं से लिया है। मतलब कि हमारे यहाँ एक लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी। ठीक है, किसको अपर हाउस बोलेंगे, किसको लोअर हाउस बोलेंगे, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपका मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। ठीक है, मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, इस तरह के सारे सिस्टम, मंत्रिमंडल से संबंधित प्रणाली को भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधायी प्रक्रिया, जो लेजिस्लेटिव आपके प्रोसेस हैं, उसको भी वहीं से लिया गया। राज्याध्यक्ष और प्रतीकात्मक या नाम मात्र का जो महत्व है, जैसे कि राष्ट्रपति को यहाँ पे सर्व माना जाता है, उस तरह के सिम्बोलिक और नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट, उनको हमने ब्रिटेन से लिया है। क्योंकि आप वहाँ जानते हो कि वहाँ पे जो रानी होती हैं वही वहाँ की, अगर माना जाए तो कानूनन वहाँ की शासिका होती हैं। ठीक इसी तरीके से हमने राष्ट्रपति को भी यहाँ पे सर्वोपरि माना है। ठीक है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप जो है हमने ब्रिटेन के कानून से लिया है। ठीक है, इसी तरीके से कई अलग अलग तरह के रीट होते हैं, तो उसमें आपका प्रीरोगेटिव जो रीट होता है, परम अधिकार जो रीटें होती हैं, उनको भी हमने वहीं से लिया है। ठीक है, अगर किसी की फंडामेंटल राइट में हनन होता है तो वो उसमें न्यायालय जा करके उसमें कंप्लेन दायर कर सकता है, अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट के लिए वहाँ पे सवाल उठा सकता है। इसी तरीके से बाईकैमरलिज्म, मतलब कि द्विसदनवाद की व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा, ये भी हमने ब्रिटिश संसद से ही लिया है। ठीक है, इसी तरीके से संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है, उनको भी हमने ब्रिटिश संसद से ही लिया है। अब बात करते हैं किसी अन्य देश की, तो अमेरिका के संविधान से समझते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें लिया है। तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को हमने वहीं से लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो हो सकती है, उसको, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हमने अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसको भी, मतलब कि जुडिशरी में भी रिव्यू हो सकता है। जैसे कि अगर आप हाई कोर्ट में कोई फैसला आता है उसके खिलाफ, आप उसमें डबल बेंच जा सकते हो या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इस तरह की व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? अमेरिका के संसद के तहत हमने यहाँ पे लिया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद से हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सारी व्यवस्था आपकी अमेरिका से है। उपराष्ट्रपति का पद हमने वहीं से सृजित किया है। ठीक है, और कहीं कुछ बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं होता है, लेकिन हमने वहाँ से कॉपी किया है। कॉपी नहीं कहेंगे, मतलब वहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया है। अब उसके बाद आयरलैंड के संविधान से बात किया जाए तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, तो वहाँ पे कैसे होगा, उसको हमने आयरलैंड से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कर लीजिए, तत्व नहीं कहना सही होगा, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट के बाद अगर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो आपका है डीपीएसपी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हमने लिया है आयरलैंड से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे तो आपको देखने का मिलेगा। इसमें आर्टिकल भी ढेर सारे हैं, तो कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो भी हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा। उसमें जितने भी
स्टेट के अलग अलग प्रदेशों के जितने भी मंत्री रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे विधान परिषद में या फिर विधानसभा में, और लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबर्स होते हैं तो उनका एक वेटेज होता है, उसके तहत वो जो वोट होता है तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ठीक उसको आयरलैंड से लिया गया है। अब इसको कनाडा के संविधान से बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो राज्यपालों की जो नियुक्ति है उसको कनाडा के संविधान के तहत लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब कि प्रदेश अपना काम करेंगे, उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल सेंटर भी होगा। फेडरल सिस्टम विद द पावरफुल सेंटर, इस बात को हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के गवर्नमेंट से, वहाँ के संविधान से। उच्चतम न्यायालय में जो परामर्शी न्याय निर्णय जो सिस्टम है उसको हमने भी वहीं से लिया है। एडवाइजरी जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, मतलब जितनी भी अलग पावर बचती हैं जो किसी के विषय में नहीं आती, ना स्टेट के विषय में आती है ना फिर कंकरेंट लिस्ट में आती है, तो उसको उसमें जो पहली जिम्मेदारी होगी वो आपके केंद्र की होगी। अब बात करते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। तो गणतंत्रात्मक जो ढांचा है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर है, उसको हमने फ्रांस से लिया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्विटी एंड द फ्रेटर्निटी, तो ये सारी चीज़ों को हमने फ्रांस से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से संविधान की बात करें तो समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जैसी व्यवस्था, जैसे कि एजुकेशन क्या है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो ऐसी चीज़ों को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट होती है, जिसमें कि आप राष्ट्रपति जी वहाँ पर संबोधित करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है वो आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया और समागम का जो स्वतंत्रता है उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो ये सारी बातें हमने किससे ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब बात करते हैं जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के समय में सारे मूल अधिकार जो है वो स्थगित हो जाते हैं, इसको हमने जर्मनी के संविधान से उसको यहाँ पे लागू किया है। सो सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, अपने संविधान के अंतर्गत इसको लिया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ जो राज्यसभा है उनका निर्वाचन कैसे होगा, तो ये चीज़ हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। इसी तरीके से संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अमेंडमेंट आप देखते हो कि 42वां अमेंडमेंट हुआ, 46वां अमेंडमेंट हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी अमेंडमेंट की प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लागू किया है। अब बात करते हैं सोवियत संघ, ठीक है, जिसको अब रसिया के नाम से जानते हैं। अब यूएसएसआर रहा नहीं है, तो उस समय जब सोवियत संघ रहा करता था तो उस समय हमने सोवियत संघ से क्या क्या चीज़ें ली समझिएगा। प्रस्तावना में कुछ बातें जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय का आदर्श, आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना में जो भी बातें हैं उसको हमने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ से लिया है, जो आज का रूस है। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं, तो उसको हमने सोवियत संघ से लिया है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जापान के संविधान से हमने किन पार्ट को लिया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसको हमको फॉलो करना है। ये सारी व्यवस्था जो है हमने जापान के संविधान से लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, कभी ना कभी एग्जामिनेशन में आए हैं, आने की संभावना भरपूर रहती है, तो इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ठीक है, आर्टिकल वाइज अलग से मैं किसी दिन बता दूंगा। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।